हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आपका आरएस क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की। सबसे पहला जो अपना प्रश्न है वो है दोस्तों कि अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। क्या होगा? ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में मूत्र करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में मूत्र करता है। ऑप्शन ए 1.5 लीटर, ऑप्शन बी 3.0 लीटर, ऑप्शन सी 6 लीटर, ऑप्शन डी 9 लीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए मूत्र का जो रंग होता है या मूत्र क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब पीएच क्या होगी? 7 से नीचे। तो पीएच इसकी कितनी होगी? 6। और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। अर्थात मानव शरीर में जो खून का जो प्यूरिफिकेशन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हीमोलाइसिस, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डायलिसिस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, डायलिसिस किसे कहते हैं? डायलिसिस किसे डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत से, वृक्क से, आंखें या मस्तिष्क से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सभी को पता है कि ऑप्शन बी यानी कि वृक्क है। वृक्क यानी कि किडनी से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? किडनी से संबंधित। पांचवा प्रश्न है, वृक्क से प्रति मिनट यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा 1200 सीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुक रज्जु, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी न्यूरॉन्स निकलती हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 12। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 31 जोड़ी। क्या होगा? ऑप्शन बी 31 जोड़ी। अगला सातवां प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए 8 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन सी 25 जोड़ी, ऑप्शन डी 31 जोड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। सभी प्रश्नों को नोट भी करते रहिए और अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंसर दे दीजिए, कर लीजिए कमेंट में, इनका आंसर भी बता दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास इसको रख सकते हो। प्रिंट फॉर्मेट में फिर आप इसको निकलवा सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है प्रेमस्टिक्स यानी कि सेरिब्रम, ऑप्शन बी है अनुमस्टिक्स यानी कि सेरिबेलम, सी है कशेरुक रज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, डी है तंत्रिका कोशिका में यानी कि नर्वस सेल। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि अपन प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो ऑप्शन सी सही होगा, कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? अर्थात ऐसा कौन सा अंग है जिसमें यदि अपन कहीं पर भी सुई चुभे तो उस अंग में दर्द नहीं होगा, वो अंग महसूस नहीं करेगा दर्द को? ऑप्शन ए त्वचा। तो सीधी सी बात है, त्वचा तो महसूस करती है।
ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी नेत्र। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि मस्तिष्क है जो दर्द महसूस नहीं करता है। कौन है? मस्तिष्क। अगला 10वां प्रश्न है दोस्तों, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी ब्रेन कैविटी, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न की पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी प्लीहा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी को पता है कि अंडाशय। क्या है? अंडाशय। और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना भी है। 12वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि वृक्क यानी कि किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो हार्मोन कौन सा है? TSH, ACTH, FSH, ADH। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ADH। 13वां प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अर्थात यदि अग्नाशय में कोई किसी प्रकार की खराबी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? तो पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है इंसुलिन और ग्लूकेगोन नहीं बनेंगे, ऑप्शन सी रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, ऑप्शन डी रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन नहीं बनेंगे। क्या नहीं होगा? इंसुलिन और ग्लूकेगोन नहीं बनेंगे। इंसुलिन क्या करता है? रक्त के अंदर शर्करा के लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकेगोन रक्त के अंदर शर्करा के लेवल को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन एवं बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की है? तो ए एड्रिनल, बी अश्रु ग्रंथि, सी अग्नाशय और डी थायराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय क्या करती है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी। क्यों है? क्योंकि ये हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का क्या करती है? सिक्रिएशन करती है। अतः अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए रेनिन, बी ट्रिप्सिन, सी सिक्रेटिन, डी पेप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्रेटिन। क्या होगा? सिक्रेटिन। 16 नंबर का प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? सभी को पता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि अंडवाहिनी में ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होती है? स्पर्म एंड ओवम के मिलने से। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको पीछे की क्लास में एक्सप्लेन कर दी है, तो आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। गर्भाशय ग्रीवा, बी डिंबवाहिनी नली, सी गर्भाशय का निचला भाग, डी गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, डिंबवाहिनी नली। प्रश्न संख्या 18 है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन यूरिया से प्रभावित है, ऑप्शन ए वृक्क का फैल होना, यकृत का फैल होना, मानसिक जड़ता और नपुंसकता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मानसिक जड़ता। क्या होगा? मानसिक जड़ता। आज का 19वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? आनुवांशिक कौन सा रोग है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी पेचिस। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हीमोफीलिया इज द राइट आंसर ऑफ 19 क्वेश्चन। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
ताकि ये भी पता चले कि कौन कौन अपनी स्टडी से के प्रति सीरियस है। तो 20वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में करना बताना है कि इसका कमेंट आंसर क्या होगा। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।